हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो बचा हुआ पेपर था, यानी तीसरे चरण का जो +2 का था, जिसमें 11 to 12 और 9 to 10 के जो अभ्यर्थी थे जिनका एग्ज़ाम था, ठीक है, क्योंकि वो पोस्टपोन हो गया था, तो कब तक होने की संभावना है। और दूसरी बात ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई का जो पेपर हुआ है 1 to 5 और 6 to 8 का, क्या ये पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बीपीएससी के तरफ से, सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, यानी कि जो आपका 9 to 10 और 11 to 12 का एग्ज़ाम होना कब तक होगा। सबसे पहले इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये जो है पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 5 अप्रैल को संभावित है। ठीक है, यानी आपका जो है 5 अप्रैल, इसमें कुछ दिन पहले ही आपका कंफर्म था कि 5 अप्रैल तक होने की संभावना है, तो 5 को ही संभावित है। अभी तक बीपीएससी के साइट पे ऐसा कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन संभावित आप मान सकते हैं कि 5 अप्रैल को है। तो जिन लोगों का पेपर आने वाला है, यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है 9 to 10 या 11 to 12 के लिए, वो लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मे भी आपको अप्रैल में 5 अप्रैल या फिर उसके बाद भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने बीपीएससी टीआरई का पेपर दिया है, आप सभी को पता है कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल ना होने की भी वजह साफ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ईओयू है ये तो जो है लगातार प्रयास में है कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने निकल के आए, लेकिन जिन लोगों ने पेपर दिया है, जिनका पेपर जो है लीक हुआ है, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि पेपर देने गए थे, अगर जो है कैंसिल नहीं होता है तो उनके लिए दिक्कत होगी, तो वो लोग कोई भी जो है एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सभी कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता कि पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि बीपीएससी लगातार मान रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं, यानी कि वो यही नहीं मान रहा कि पेपर लीक हुआ है, तो कैंसिल होने की तो बात ही अलग है। तो हमने आप सभी को बताया था कि अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी का जो पेपर टीआरई का हुआ है लीक वो कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए हमने बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्विटर ट्रेंड कराना होगा। आप जो है डायरेक्टली कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता लग गया है, लेकिन आप घर बैठे ट्विटर पे, सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी भी तरीके से आप जो है आवाज़ उठा सकते हैं पेपर कैंसिल के लिए। जब तक आप लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर आरओ का वो बहुत ही जो है ईजिली कैंसिल नहीं हुआ, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। बहुत सारे ट्विटर ट्रेंड आपने देखे होंगे, बहुत सारा उसके लिए जो है ट्रेंडिंग में वो आ गया था, तभी वो कैंसिल हुआ, अदरवाइज नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने हित के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तब तक कोई नहीं मानने वाला है। बीपीएससी इतनी आसानी से नहीं मानेगा कि जो है उसकी लापरवाही है या उसकी वजह से पेपर लीक हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी पेपर जो है कैंसिल होगा, अदरवाइज पेपर कैंसिल नहीं होगा। आपका जो आप ये 9 to 10 11 12 है, ये भी एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट जारी कर देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम होना था ये अगस्त में होना था, लेकिन चुनाव के कारण या फिर अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए जो है ये जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी करा रहे हैं। तो यही इमेज बनाने के लिए कि हाँ वो इतनी भर्तियां करा चुके हैं, इतने लोगों को रोज़गार दे चुके हैं, उसके लिए वो फिर पेपर को कैंसिल नहीं करेंगे, एग्ज़ाम जो है कराते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है टीआरई फोर्थ भी आएगा, उसमें भी एग्ज़ाम कराएंगे, पेपर लीक होगा लेकिन पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। तो उनका जो मकसद है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फिर आप लोगों की ज़िंदगी, जो लोग मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो आगे रह जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आप लोग अपने अधिकारों के लिए अगर सोचते हैं, अगर चाहते हैं कि पेपर लीक जो हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही, अदरवाइज़ ये जैसे चल रहा वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के जो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये जो आपका पेपर बाकी है वो तो 5 अप्रैल को संभावित ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पेपर सही तरीके से हो जाए। हो सकता है कि इसमें भी पेपर आपका लीक हो, फिर कैंसिल हो ना हो, अलग की बात है, लेकिन जो लीक हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए। उसके लगातार साक्ष्य भी मिल रहा है, ईओयू जो है परेशान भी है, इसके लिए कार्य भी कर रहा है, लेकिन आप सबका भी ये जो है दायित्व बनता है कि आप सभी उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप
तो ये जो पेपर आपका लीक हुआ है, इसको कैंसिल कराने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए, या फिर अपनी जो आवाज़ है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम यही होता है। आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना है, घर बैठे आपको सिर्फ ट्रेंड कराना है। अगर वो कोई भी आपका मुद्दा है वो फर्स्ट ट्रेंडिंग पे आता है तो वो सरकार के नज़रों में आता है या मीडिया के नज़रों में आता है, तब उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाना सीखिए, आवाज़ उठाइए, तभी वो चीज़ें सही होंगी। अदरवाइज़ ये गलतियाँ होती रहेंगी और लोग उसी में परेशान होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी चाहते हैं कि पेपर जो है कैंसिल हो जो लीक हुआ है, तो उसके लिए आपको ट्विटर ट्रेंड कराना होगा। जितना ज़्यादा वो ट्रेंड में आएगा उतना ही ज़्यादा मीडिया के नज़रों में आएगा, फिर गवर्नमेंट तक पहुंचेगी बात, तो फिर उसके बाद वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, नहीं तो सारी चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे होती रहेंगी। टीआरई 3 हो जाएगा, उसके बाद टीआरई 4 भी आएगा, वो अपना काम करते रहेंगे, बाकी लोग जो मेहनत करने वाले वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक।